चलिए आपको आज एक घर में लेकर चलती हूँ। ये तस्वीरें देखिए, इसमें एक लड़का दिखाई दे रहा है जो पुलिस से चारों ओर घिरा हुआ है। उसने चेहरे पर रुमाल बांधा हुआ है, एक तरीके से उसका चेहरा छिपा दिया गया है, यूं कहें कि ढक दिया गया है। और अब आप जिस घर में दाखिल हो रहे हैं उसी घर में एक ऐसा कांड हुआ है जिसे जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये देखिए, इस बाथरूम को ज़रा गौर से देखिए, क्योंकि इसी बाथरूम के अंदर इस बेटे ने अपनी माँ को चुनवा दिया। अपनी माँ का पहले बेरहमी से कत्ल किया, फिर उसकी लाश को इसी बाथरूम के अंदर चुनवा दिया। आज पहली बार आप लाइव कैमरे पर देखेंगे कि किस तरीके से एक बेटे ने अपनी माँ का पहले कत्ल किया और उसके बाद उस कत्ल को छुपाने के लिए कैसे प्लानिंग प्लॉटिंग की, किस तरीके से इस बाथरूम का इस्तेमाल करके इस बाथरूम में ऐसी प्लानिंग प्लॉटिंग करके अपनी माँ की लाश को छुपाया ताकि वो पुलिस से बच सके, अपने रिश्तेदारों से बच सके। लेकिन आखिर इस बेटे ने ऐसा किया क्यों? क्या वजह रही होगी कि इसे अपनी माँ का ही कत्ल करना पड़ा? और उसके बाद इस घर के अंदर इस बाथरूम में, जो छोटा सा बाथरूम आप देख रहे हैं, इसी बाथरूम के अंदर उसने अपनी माँ को कैद कर दिया, यूं कहें कि उनकी लाश को छुपा दिया। क्या सच में ये उस माँ का असली बेटा था? पूरी कहानी और पूरी वारदात को समझने के लिए आपको मध्य प्रदेश के शेरपुर चलना होगा। दरअसल मध्य प्रदेश के शेरपुर में रेलवे कॉलोनी है जहां पर भूपेंद्र पचौरी और उनकी पत्नी उषा देवी रहा करते थे। जो रेलवे कर्मचारी हैं, उनकी सरकारी नौकरी थी, ठीक ठाक सैलरी आती थी, लेकिन घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। इनके घर में कई सालों से बच्चा पैदा नहीं हुआ था, जिसकी वजह से उषा देवी काफ़ी परेशान रहती थी और वो अपने पति से कहती थी कि क्यों ना हम किसी बच्चे को गोद ले लें। और इसीलिए दोनों जो पति पत्नी हैं वो आपस में साथ एक तरीके से बातचीत करते हैं, एक निष्कर्ष पर निकलते हैं और फिर ये लोग एक अनाथ आश्रम जाते हैं और वहाँ जाकर एक 3 साल के बच्चे को गोद लेते हैं। ये वक्त था साल 2004 का। साल 2004 में बच्चे को गोद लिया जाता है, तब उसकी उम्र होती है 3 साल। उसको घर लाते हैं, उसका नाम रखते हैं दीपक पचौरी और इसके बाद उसे पढ़ाया लिखाया जाता है, कॉलेज वगैरह कराया जाता है। एक तरीके से एक अच्छा लड़का या योग्य लड़का बनाने के लिए जो माँ बाप है कोई कसर नहीं छोड़ते। बिल्कुल ऐसा नहीं दिखाते कि उनका सौतेला बेटा है या गोद लिया बेटा है, बल्कि उसको बहुत ही नाजुक से पाला जाता है। लेकिन अचानक कहानी बदल जाती है, यूँ कहें कि इस परिवार में को किसी की नज़र लग जाती है। जब जो रेलवे कर्मचारी थे, जब वो रिटायर होते हैं 2015 में, उसके बाद साल 2016 में उनकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। और इससे पहले रिटायरमेंट के बाद वो अपनी बीवी और अपने बच्चे के लिए यानी अपने बेटे के लिए एफडी करा कर चले जाते हैं। दरअसल वो 30 लाख की एफडी कराते हैं अपनी बीवी उषा देवी के लिए और साथ ही साथ 16 लाख की एफडी कराते हैं अपने बेटे दीपक के लिए। अब जब पिता का साया उठता है, दीपक घर से बाहर जाता है, कॉलेज वगैरह ज्वाइन करता है, तो उसे शेयर मार्केट की और सट्टा लगाने की गलत आदत लग जाती है। वो सट्टे की जो खेल है उसमें फंसता चला जाता है और इसके बाद लगातार वो जुआ खेलना शुरू करता है, शेयर मार्केट में बहुत गलत तरीके से पैसे लगाता है, उसके गलत तरीके से दोस्त भी बन जाते हैं। और तो और फिर जो उसके पास जो उसकी एफडी करवाई थी उसके पिता ने 16 लाख की, वो एफडी तोड़कर उन पैसों को उस सट्टे में वेस्ट कर देता है। उसके सारे पैसे डूब जाते हैं, दीपक परेशान हो जाता है। और यूँ कहें कि अगर एक बार कोई शख्स किसी बुरी आदत में फंस गया, जैसे बहुत से लोग ड्रग्स लेते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि किसी गलत आदत में फंस गए, उनकी आदत छूटने में बहुत वक्त लग जाता है। और तो और कुछ लोग को तो उसकी लत भी लग जाती है। सट्टा ऐसी बहुत बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से जो हमारे तमाम यूथ हैं वो इसमें बर्बाद हो चुके हैं। और तो और वो एक बार अगर कोई इसमें फंसता है तो फंसता चला जाता है। और यही चीज़ दीपक के साथ होती है। जब वो 16 लाख की एफडी तुड़वाता है, उसके बाद उसे लगता है कि नहीं, मुझे अब किसी भी तरीके से और पैसे बनाने हैं। और ऐसे में दीपक को पता था कि उसकी माँ उषा के नाम भी 30 लाख की एफडी है जो उसके पिता ने करवा रखी है। और वो लगातार अपनी माँ पर दबाव बनाता है। हर रोज़ बहस होती है, घर में कलह मच जाता है और उसे लगता है कि अब हो ना हो मुझे अपनी माँ से 30 लाख कैसे भी करके निकलवाने हैं, क्योंकि जो उसकी माँ है वो साइन नहीं कर रही थी पेपर्स पे कि वो एफडी टूट जाए। अब जो दीपक है वो दिल्ली आ जाता है, कुछ दिन यहाँ रहता है और इसके बाद फिर ये अपने घर जाता है और तारीख होती है 7 मई की। उस रोज़ ये अपनी माँ से बहस करता है, लड़ाई करता है। इसकी माँ बोलती है कि मैं पैसे नहीं दूंगी, तू गलत चीज़ों में वेस्ट कर देगा। और इसके बाद माँ चली जाती है मंदिर। मंदिर से इसकी माँ जैसे ही लौट कर आती है, ये ना आव देखता है ना ताव, क्योंकि इसने प्लानिंग पहले ही बना ली थी। इसे लग गया था दीपक को कि अगर मुझे पैसे चाहिए तो अपनी माँ को रास्ते से हटाना होगा। और इसी के लिए ये अपनी जैसे ही इसकी माँ दरवाजे से अंदर आती है,
कमरे की तरफ जाती है, ये अपनी माँ का सिर एकदम से लेके दीवार पे मारता है। एक लोहे की रॉड होती है, उससे लगातार अपनी माँ के गले पर पीछे अटैक करता है और इसकी माँ बेहोश होती है। उसके बाद फिर से ये एक तरीके से इसका दिल नहीं पसीजता, ये अपनी माँ को इस तरीके से मार रहा है, उस माँ को जिसका ये बेटा भी नहीं है। वो उसे लेकर आई अनाथ आश्रम से, एक अच्छा जीवन दिया, एक अच्छा बेटा बनाने की कोशिश की, लेकिन वही बेटा अपनी माँ को इस तरह बेरहमी से मार देता है। और जब उषा देवी की सांसें रुक जाती हैं तब इसे लगता है कि अब किसी तरीके से लाश को छुपाना होगा, और इसके लिए ये बहुत ज़्यादा दिमाग लगाता है, ऐसी प्लानिंग करता है कि पुलिस भी इस तक नहीं पहुंच पाती। दरअसल इसको आइडिया था कि अगर ये लाश को कहीं बाहर फेंकेगा तो खो ना हो कभी तो लाश सामने आएगी, अगर इन पानी में बहा देगा तब भी किसी को मिल जाएगी, जंगल में फेंक देगा तब भी किसी को मिल जाएगी, लाश के टुकड़े तक कर देगा तब भी किसी भी तरीके से ये पकड़ा जाएगा। अब दीपक को लगा कि लाश को और अपने खुद को ना पकड़े जाने के लिए एक ही रास्ता है कि मेरी माँ की जो बॉडी है उसे घर में ही रखा जाए, और इसके लिए वो चुनता है बाथरूम। ये जो आप बाथरूम देख रहे हैं, इसी बाथरूम के अंदर वो अपनी माँ की लाश को कैद करता है। लेकिन कैद कैसे करता है? दीपक को पता था कि अगर वो खुदाई करवाएगा, अगर अभी अपने बाथरूम में कुछ खुदाई करवाता है, उसके बाद माँ की बॉडी को डालता है, फिर मिट्टी डाल के फिर से उसे सीमेंटेड कराएगा, तो आने वाले वक्त में कोई उसे पकड़ लेगा और तो और आवाज़ होगी, क्योंकि घर में अगर कंस्ट्रक्शन का काम होगा तो आस पड़ोस के लोगों को पता होगा, और कल को अगर कोई पूछताछ करेगा तो लोग कह देंगे कि हाँ, इनके घर में कुछ टूट फूट की और ऐसे ईंट, बजरी, सीमेंट इस तरह की चीज़ें आई थी और इनके घर में कुछ बन रहा था, लगातार आवाज़ आ रही थी। अब ऐसे में दीपक चालाकी वाला काम करता है, इसी बाथरूम के अंदर ज़मीन पर ही अपनी माँ की लाश रख देता है और बिना तोड़े, बिना किसी आवाज़ के जो दीवार होती है वो आगे से एक दीवार सिर्फ चला देता है खुद ही, ताकि किसी को पता ना चले, और फिर उस पर पेंट वगैरह कर कर बिल्कुल नॉर्मल, ऐसे लगे कि पीछे कुछ है ही नहीं, ऐसी इसी बाथरूम को ये कर देता है। और इसके बाद ये करने के बाद ये पुलिस स्टेशन जाता है, वहाँ जाकर बोलता है कि मेरी माँ मंदिर गई थी, तब से आ नहीं रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ चली गई हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। पुलिस वाले, एक महिला गायब होती है तो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, लगातार पूछताछ करते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। अभी तक मामला एक तरीके से सिर्फ गुमशुदगी का बना हुआ था। लेकिन ऐसे में जो इसके रिलेटिव्स हैं, दीपक के जो रिलेटिव्स हैं यानी उषा देवी और जो इनके पिता थे भूपेंद्र, इनके जो रिलेटिव थे वो जब इस घर पर आते हैं कि हाँ कहाँ गई, जो उषा देवी के भाई हैं वो घर आते हैं, जो इनके देवर हैं वो आते हैं संजय, वो बोलते हैं कि भाभी कहाँ चली गई हैं, क्या तुम्हें कुछ आइडिया नहीं है? और उसके जवाब से, जो दीपक जिस तरीके से जवाब देता है उससे वो असंतुष्ट होते हैं। और इसके बाद ये तीनों पुलिस स्टेशन जाते हैं, संजय और जो उसके मामा थे दीपक के, और साथ ही दीपक वहाँ जाके फिर से बोलते हैं कि आप किसी भी तरीके से उषा देवी को ढूंढिए, जो लड़का है वो कहता है आप मेरी माँ को ढूंढिए। अब ऐसे में जब दीपक वहाँ से चला जाता है तो संजय फिर से पुलिस के पास जाता है और कहता है कि देखो साहब, मुझे इस लड़के पर शक है, और पूरी कहानी बताता है कि उनका सौतेला बेटा उन्होंने गोद लिया था, एक बार आप इस पर भी नज़र रखिए और इससे भी मतलब इसको भी शक के घेरे में रखिए, एक बार पूछताछ करिए, मुझे इस पर शक हो रहा है। पुलिस वालों को लगता है, जब पुलिस वाले डॉट कनेक्ट करते हैं कि बेटा ही शिकायत लिखाने आया, बेटा बोल रहा है माँ मंदिर गई थी तब से आई नहीं, ऊपर से सौतेला बेटा है, उसका पूरा रिकॉर्ड खंगाला जाता है, उससे पूछताछ की जाती है, और तब पुलिस को पता लगता है कि इसे जुए की गलत लत है, ये सट्टा खेलने का आदी है, इसने 16 लाख पहले भी अपने जो पैसे हैं वो गवा दिए हैं। और साथ ही साथ पुलिस को पता चलता है कि 30 लाख की एफडी थी उषा देवी के नाम। अब पुलिस का जो शक है वो गहरा जाता है, वो फौरन दीपक को उठाते हैं, उससे पूछताछ करते हैं, और कड़ाई से पूछताछ करने पे दीपक सारी बातें पुलिस के सामने रख देता है, और साथ ही वो बताता है कि वो बड़ी ही आसानी से एफडी के पैसे ले लेता, क्योंकि अपनी माँ के बाद जो एफडी के पैसे मिलने थे वही उसका नॉमिनी था, और जब अगर माँ नहीं मिलती, गायब हो जाती, तो बड़े आराम से वो ये बता देता कि माँ अब नहीं है, कहीं चली गई है, मिल नहीं रही, और अब सारे एफडी के पैसे उसे मिल जाए। तो सारा उसने इस तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग की और एक घर के अंदर इस तरीके से वारदात को अंजाम दिया, उसी घर के अंदर जिस घर में वो बड़ा हुआ, जिस घर में उसने अपने माँ बाप के साए के अंदर रहा, और वहीं पर उसने अपनी माँ की बेरहमी से हत्या की 30 लाख रुपए के लिए। और वो बेटा जिसे उन लोगों ने गोद लिया था, उसने इस तरीके से एक वारदात को अंजाम दिया, और इसके बाद बड़ी ही चालाकी से उस वारदात को छुपाने की कोशिश भी की। फिलहाल जो दीपक पचौरी है, यानी जो उषा देवी और भुवनेंद्र का सौतेला बेटा है, उसे अब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, और इस पूरे मामले की जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ा दी गई है। जल्द ही दीपक को सज़ा भी हो जाएगी।